वालेकुम। क्लास 9 आपका लेसन स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें आपने देखा था डाटा एंड प्राइवेसी के बारे में कि डाटा को प्राइवेट रखा जाना, उसके कंसर्न्स कौन कौन से होते हैं और उनको एनालाइज करना, आपकी पर्सनल प्राइवेसी को एनालिसिस करना और सिक्योरिटी कंसर्न्स जो कि अराइज होते हैं जब आप किसी भी कंप्यूटेशनल सिस्टम में इन्वॉल्व होते हो। तो अब फर्दर हम मूव करते हैं। हमारा टॉपिक है सिंपल इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का जो वर्ड है ये यूज़ होता है, ये टर्म वहाँ पे यूज़ होती है कि जब आप अपने जो डाटा है उसको ऐसी फॉर्म में चेंज करते हैं कि वो रीडेबल नहीं रहता और वही लोग उसको रीड कर सकते हैं हु आर अथराइज्ड, जिनको इजाज़त है और जिनके पास वो प्रोसेस है कि जिनकी मदद से वो उसको चेंज कर सकें टू रीडेबल फॉर्म। रीड करें अगर इसको तो encryption is the process of encoding data in such a way that only authorized person can read it। इस तरह के जो डाटा है वो किसी भी तरह का उसको ऐसी फॉर्म में चेंज करना या इनकोड कर देना कि वो रीडेबल ना रहे और वही लोग उसको रीड कर सकें जो कि अथराइज्ड हों, यानी कि जिनको इजाज़त हो। अब इनकोडिंग मीन्स कन्वर्जन ऑफ डाटा इनटू अनरीडेबल फॉर्मेट विच इज़ कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। तो अनरीडेबल फॉर्म में जब आप डाटा को चेंज करोगे तो वो क्या कहलाता है? साइफर टेक्स्ट कहलाता है। यानी कि आपका डॉक्यूमेंट आपने लिखा हुआ था, प्लेन टेक्स्ट था, एक कोई भी मैसेज था, वो क्या हुआ, उसको आपने जब इनक्रिप्शन की तो क्या हो गया, उस पर कोई स्पेशल आपने प्रोसेस अप्लाई किया कि उस पर आपने इनक्रिप्शन की, इनकोड किया उसे ताकि वो रीडेबल ना रहे। साइफर टेक्स्ट आपने कर दिया उसको, यानी कि उस जो चेंज फॉर्म होगी जो अनरीडेबल है दैट विल बी कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। अब सीक्रेट कोड कॉल्ड की इज़ रिक्वायर्ड टू रीड द डाटा। अब उसको रीड करने के लिए जब आपने इनक्रिप्शन की और उसको साइफर टेक्स्ट में चेंज कर दिया तो उसको रीड करने के लिए एक स्पेशल कोड होगा या जिसे आप की का नाम देंगे। तो अ की इज़ जस्ट लाइक ए पासवर्ड, यानी कि आपने चेंज तो कर दिया अनरीडेबल, लेकिन उसका जो राज है वो की या वो सीक्रेट, वो आपने कोड जो है वो जिसको बताएंगे वही उसको बताएंगे जो आपको जो ऑथराइज्ड होगा और वो उसको क्या कर सकता है, उसको रीड कर सकता है। तो इंक्रिप्शन ये जो इस पे ये तब से इसका जो बुनियाद रखी गई वो क्या होता था कि जंगें या वैसे भी ज़माना अमन में भी जब मैसेजेस जो है वो बादशाहों के भेजे जाते थे डिफरेंट उनके स्टेट्स में, तो वो क्योंकि या उस वक़्त जो यानी कि जो इदारे काम कर रहे होते थे, इधर उस वक्त जो फ़ौजें होती थी वो अपने पैगाम दुश्मन से छुपाने के लिए कोई ऐसी टेक्निक जो है वो अप्लाई करती थी कि अब अगर कहीं दुश्मन के हाथ वो जो उनका ख़त है या जो इस तरह का पैगाम है वो लग भी जाता तो उन्हें वो समझ नहीं आता था कि हमने क्या स्ट्रेटजी हमारी दुश्मन को पता ना चले। तो इसको राज रखने के लिए ये टेक्निक अप्लाई की जाती थी। In ancient times, when messages were carried by foot for miles, kings and rulers used to encrypt the letters they would send to allies. This helped to protect the secrecy of message in case they were stolen. In ancient times यानी कि पुराने वक्तों की बात है, पुराने दौर की, जब मैसेजेस किस तरह जाते थे कि कोई प्यादा लेके जा रहा है, प्यादा यानी कि पैदल चल के कोई आदमी लेके जा रहा है और उसको मीलों चलना पड़ता था, तो या घोड़े पे जा रहा है तो बादशाह जो होते थे वो क्या करते थे, या हुक्मरान उस वक्त के, वो लेटर्स को इनक्रिप्ट कर देते थे। इनक्रिप्ट का मतलब है कि चेंज कर देते थे ऐसी फॉर्म में कि वो आम जो शख्स है वो उसको रीड नहीं कर सकता था।
और जब अपने किसी भी वो दोस्त ममालिक को भेजते थे ताकि रास्ते में अगर किसी के हाथ लग जाए तो वो प्रोटेक्टेड रहे, उसमें कोई चीज़ जो है वो किसी के हाथ कोई राज ना लगे, अगर वो नुस्खा चोरी भी हो जाता। A computer expert who can steal data when it moves from one location to other is called hacker। ये आपने टर्म पहले भी पढ़ी है कि जो पर्सन अनऑथराइज्ड एक्सेस करता है किसी भी तरह के डाटा को, किसी कंप्यूटर को या किसी नेटवर्क को, किसी भी रिसोर्सेज को जो किसी नेटवर्क का हिस्सा हो, तो ये सारी फॉर्म्स क्या कहलाएंगी, हैकिंग कहलाएंगी। और इनको जो करने वाला पर्सन है वो इंडल्ज इन सच क्राइम्स, तो वो क्या कहलाएगा, हैकर कहलाएगा। इनक्रिप्शन हेल्प्स अस टू सेव डाटा फ्रॉम हैकर्स। तो इनक्रिप्शन की ही इसलिए जाती है, जो अब कंप्यूटिंग में आ गई बात, कि ताकि डाटा को क्या किया जा सके, हैकर से महफूज रखा जा सके। इन केस अगर उन तक वो डाटा जो है वो पहुंच भी जाता है तो उनके काम का ना हो, वो उसको रीड ना कर सकें। अब एक्टिविटी है, अब आपको इसकी समझाने के लिए कि आप किस तरह से ये साइफरिंग कर सकते हैं, डाटा को किस तरह से आप अनरीडेबल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यू कैन डिवाइस ए टेक्निक, आप एक जो है वो तरकीब जो है वो लड़ा सकते हैं, टू इनक्रिप्ट ए टेक्स्ट, कि डाटा को आपने इनक्रिप्ट करना है, यानी कि इनकोड करना है, अनरीडेबल फॉर्म में चेंज करना है। लाइक यू कैन राइट लेटर्स टू ईच वर्ड इन रिवर्स। तो किसी भी वर्ड में मौजूद लेटर्स को आप क्या करते हैं, एक वर्ड में अगर 4 लेटर्स हैं, आप उनकी तरतीब जो है वो चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल द टेक्स्ट आई लाइक माई स्कूल बिकम्स आई एक्ल यम लू। अब ये आपको समझ नहीं आ रहा, बट ये क्या किया आपने, आई इसी तरह से रहा, आपने ये EKIL लिख दिया इसको, तो आपने इसकी तरतीब जो है वो चेंज कर दी। Another way is to put next letter in place of each letter. For example, A becomes B, B becomes C. तो इस तरह से क्या होगा, C becomes Z। या ऐसे भी हो सकता है कि आपने जब A आए तो आपने उसको Z पढ़ना है, जब B आए तो आपने उसको Y पढ़ना है, तो आपने इस तरह से भी तरतीब जो है वो चेंज कर सकते हैं। I like my school becomes, अब I के बाद J आ जाएगा, तो ये MJ, तो मीन्स के इससे पिछला लेटर जो होगा वो आपने यूज़ करना, तब आप इसको, तो ये इसकी की होगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनक्रिप्शन कर सकते हैं यूजिंग, इस तरह से ये पुराने ज़माने में ये टेक्निक्स यूज़ होती रही हैं। यूजिंग योर ओन टेक्निक encrypt the names of cities in Pakistan and give the key to your friend to identify those name। फिर आप अपने दोस्त को वो की बता सकते हैं कि यार ये वाली मैंने इस तरह से अप्लाई की है, तो वो वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस शहर का नाम आपने लिया हुआ है। दिस इज़ द वे। अब एक और एक्टिविटी आती है, इफ़ यू होल्ड अप ए स्क्रिप्ट टू ए मिरर। आप अगर एक आपने कुछ नुस्खा लिखा हुआ है, कोई आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई इबारत लिखी हुई है, कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है, कोई ख़त लिखा हुआ है, आप उसको लेके शीशे के सामने खड़े हों, दी राइटिंग लुक्स रिवर्स, तो वो जो राइटिंग है आपने जो लिखा हुआ है वो आपको उलट नज़र आएगा। यू कैन ईज़िली राइट नोट्स एंड अदर थिंग्स टू लुक लाइक मिरर राइटिंग। तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपने अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो वो आप उलट लिखो अगर, यानी कि उनकी जो शक्ल है वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप P लिखते हो तो P की जो होता है कर्व होता है वो राइट साइड पे, तो आप उसको लेफ़्ट साइड पे लिखोगे, मिरर करके लिखोगे। दिस विल बी द टेक्निक के आपने इनक्रिप्शन की है। ये भी गेट ए शीट ऑफ थिन वाइट और लाइट कलर्ड पेपर। आपने पतला कहते हैं एक पेपर लें, उस पर आपने कुछ लिखना है। विद ए डार्क मार्कर राइट समथिंग ऑन वन साइड, एक साइड पे आपने कुछ लिखा। मेक श्योर यू राइट इट थिक, आप उसको गाढ़ा लिखेंगे, एंड डार्क एनफ, और इतना गाढ़ा हो वो कि क्या हो कि उसका जो साया है वो दूसरी साइड पे आपको नज़र, यानी कि उसका अक्स आपको या उसका असर इंक का वो आपको दूसरी साइड पे नज़र आए। फ्लिप ओवर द पेपर
आप उस पेपर को क्या करें, फ्लिप कर दें, एंड ट्रेस व्हाट यू रोट, यानी कि उसको आप उल्टा दें। और फ्लिप का मतलब होता है कि आपने उसको जो लेफ़्ट साइड थी वो राइट पे कर दें, उसको इसकी शक्ल जो है वो चेंज कर दें। तो इस तरह से फिर आपने उसको रीड करना है कि आपने क्या लिखा है। यू विल बी ट्रेसिंग इट बैकवर्ड, तो आप उसको बैकवर्ड जो है वो इस तरह से ट्रेस करेंगे। इट शुड come out like how you would see your regular writing if you were to hold it up to a mirror। तो आप क्या कर सकते हैं, ABC लिखें सारे अल्फ़ाबेट्स लिख पेपर पे, और उनको आप उलट कर लें, यानी कि पेज की दूसरी साइड पे वो नज़र आ रहा हो। अब उसको आप देखें कि आपने जो लिखा अल्फ़ाबेट्स वो किस तरह के नज़र आते हैं। फिर आप वही टेक्निक उस तरह से यूज़ करें, उन लेटर्स को इस तरह उलट लिख के, यानी कि मिरर्ड लिख के। फिर क्या होगा कि वो रिवर्स जब आपने लिखे होंगे किसी को भेजेंगे तो आप उसको की बताएंगे तब वो रीड कर सकेगा। तो ये भी एक्टिविटी के तौर पे आप कर सकते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन फॉर एवरीडे लाइफ ऑन द इंटरनेट। अब इंक्रिप्शन की क्या इम्पोर्टेंस है जब आप इंटरनेट पे मौजूद हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। Encryption is one of the most important methods for providing data security। डाटा को सिक्योर करने के लिए इंक्रिप्शन जो है वो एक लाजमी तरीक़ाकार है। In everyday life on internet vast amounts of personal information are stored on multiple places। आप मुख्तलिफ़ जगह पे डाटा अपना इंटर कर रहे होते हो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो डिफरेंट वेबसाइट्स पे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ टू कीप डाटा प्राइवेट। तो ये जानना ज़रूरी है किस तरह आप डाटा को प्राइवेट कर सकते हैं, उसको अपने जो है वो महदूद रख सकते हैं कि आप तक करें। इनक्रिप्शन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउज़ यू टू सिक्योर डाटा फ्रॉम इलीगल एक्सेस। आप अगर इनक्रिप्शन करते हैं तो आपका डाटा अगर किसी के हाथ लग भी जाता है तो वो उसको इलीगल यूज़ करने से वो उसको प्रिवेंट करेगा, क्योंकि आपने इनक्रिप्शन की होगी। इम्पॉर्टेंस ऑफ इनक्रिप्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज, कि वो 3 पॉइंट्स में आपको बताते हैं जी। प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर। अब एक तो आपको प्रोटेक्शन होगी कि आपका डाटा हैकर से महफूज रहेगा। हैकर डोंट स्टील इंफॉर्मेशन, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं चुराते बल्कि क्या करते हैं, दे कैन आल्सो अल्टर द डाटा टू कमिट फ्रॉड। तो वो आपका डाटा उसी को यूज़ करके थोड़ा सा चेंजिंग करके तो फ्रॉड के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन ए बैंक ट्रांजैक्शन ऑफ ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र दे कैन फ्रॉड द चेंजिंग द टारगेट अकाउंट नंबर, कि आप जिस अकाउंट नंबर पे भेज रहे हैं वो अकाउंट नंबर वो चेंज कर देंगे, उसकी जगह अपना लिख देंगे और जो आपने जो ट्रांजैक्शन की है वो वहाँ पे हो जाएगी, यानी कि आपने जो फ़ंड ट्रांसफ़र किए हैं वो उस अकाउंट पे हो जाएंगे जो उन्होंने ऐड किया। तो ये इससे महफूज रखता है इंक्रिप्शन। दूसरा आ गया कि प्राइवेसी आपकी प्रोटेक्टेड रहती है। इंक्रिप्शन इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा। आपका जो डाटा है वो आपका पर्सनल होता है, आप जिसको ऑथराइज्ड पर्सन को सेंड करेंगे उसी तक महदूद होना चाहिए, तो ये किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए। अब इसको प्रोटेक्टिव रखने के लिए क्या होता है कि इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है जो इंडिविजुअल्स की, तो उसके लिए इंक्रिप्शन यूज़ की जाती है। दिस हेल्प्स टू इंश्योर प्राइवेसी एंड मिनिमाइजिंग दी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सर्विलेंस बाय क्रिमिनल्स। तो किसी भी तरह के जो खोज लगाते हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं आपके डाटा को एक्सेस करने के लिए, वो क्या होंगे, जब आप इंक्रिप्शन करेंगे तो वो चीज़ इसको मिनिमाइज़ करेगी और आपका डाटा जो है वो सिक्योर रहेगा। नंबर 3 इसमें आ गया कि इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स डाटा अक्रॉस डिवाइसेस। डिफरेंट डिवाइसेस आप यूज़ कर रहे हैं, मींस कि आपके पास मोबाइल भी हैं, साथ में पीसी पे आपके पास वो AIDs चल रही हैं। इसके अलावा आपके पास जो डिफरेंट डिवाइसेस लाइक मोबाइल्स हैं, टैबलेट्स हैं, सारे आपके एट अ टाइम आपके यूज़ में होते हैं। मल्टीपल
and mobile devices are being part of our lives, and transferring data from डिवाइस टू डिवाइस इज़ ए रिस्की प्रोपोजिशन। तो आप एक डिवाइस से दूसरे पे डाटा मूव कर रहे होते हो, जो आपके नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। वो डिवाइसेस हो सकती हैं, आपकी पर्सनल हो सकती हैं। तो उनमें डाटा जब आप मूव करते हो वो रिस्की भी हो सकता है। मींस के उस पर हो सकता है कि आपका जो डाटा है वो लॉस हो जाए या किसी अनऑथराइज्ड पर्सन तक चला जाए। एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी कैन हेल्प प्रोटेक्ट स्टोर डाटा अक्रॉस ऑल डिवाइसेस, कि जितनी डिवाइसेस में मौजूद डाटा है उन सब को प्रोटेक्ट करता है। इनक्रिप्शन जो है ये टेक्नोलॉजी इसको प्रोटेक्ट करती है। इवन ड्यूरिंग ट्रांसफ़र, कि जब आपका डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है तब भी क्या होता है, वो इनक्रिप्टेड होता है। मींस कि उस वक्त भी कोई और जो है वो थर्ड पार्टी उसको एक्सेस नहीं कर सकती। एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स लाइक एडवांस्ड ऑथेंटिकेशन हेल्प डिटर अनऑथराइज्ड यूज़र्स। तो जो एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, ऑथेंटिकेशन है जिस तरह से कि जिस तक मैसेज जाए वही उसको रीड कर सके, तो ये ऑथेंटिकेशन होगी। ये क्या करती हैं, डिटर करती हैं कि उसको यकीनी बनाती हैं अनऑथराइज्ड यूज़र्स को जो है वो परे रखने में, उनसे बचने में, उनका दिफा करने में। तो ये था आज का हमारा कि हमने एनक्रिप्शन के बारे में पढ़ा और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, और किस तरह से आप इनक्रिप्ट कर सकते हैं। सिंपल टेक्निक्स कुछ हमने एक्टिविटीज़ में देखी। अब सब्स्टिट्यूशन साइफ़र मेथड्स ये हम देखेंगे कि सिफरिंग टेक्स्ट, ये आपने साइफ़र टेक्स्ट करना है तो किस तरह से सीजर साइफ़र एक टेक्निक है वो कैसे यूज़ होगी, और तो इनके बारे में हम नेक्स्ट जो सेशन में देखेंगे इंशाल्लाह। दिस इज़ फॉर टुडे। आई होप सो कि आप साथ में ये पढ़ रहे होंगे, रीडिंग करेंगे, साथ में अटेम्प्ट करते रहेंगे, तभी आपके लिए फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।